अमेरिका के ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक अमेरिकी हमलों में 45 शहादतें हुई, 400 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला, टावर तबाह हो गया। बंदर अब्बास बुशहर ईरान शहर में अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर खमेर में पुलों पर हमले, जहां में बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए और उनको हदफ बनाया। सेंटकॉम का मौकिफ। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, पहली बार शाम को निशाना बनाया। अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। कुवैत, बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी तंसीबात पर हमले। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाना। ओमान के साहली के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए, मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए, फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीनी वजारत खारजा का बयान। जेडी वेंस ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुतालिक खबरों की तरदीद, कहा दोनों सदर ट्रंप के भरोसामंद अरकान हैं। खित्ते में अमन के लिए विटकॉफ और कुशनर से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी खाम तेल 78 और बरतानवी क्रूड ऑयल $83 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान, वजीर आजम मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट में SIU के साथ मुकाबले में हलाक, दोनों मुल्जिमान दहशतगर्द निकले। कालेदम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द अफगान शहरी थे, फैजी ग्रुप के लिए काम करते थे। मुल्जिमान ने 5 जुलाई को अस्पताल मालिक से 1 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का जामिअतुल रशीद का दौरा। मोहतमिम ने कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, खवारिज से लड़ना, पाक फौज के साथ खड़े होना फर्ज है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने शोहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक करार दिए। वजीर आला सिंध की महकमा तवानाई को सोलर होम सिस्टम मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। मंसूबे के तहत 2,75,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। मुराद अली शाह ने कहा, गरीब खानदानों को सस्ती और पायदार तवानाई की फराहमी जरूरी है। सिंध के 60% बच्चे बेफॉर्म ना होने के बाइस शनाख्ती कार्ड से महरूम हैं। तलबा की रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग में मुश्किलात का सामना, सूबाई वजीर तालीम की तस्दीक। कहा, नादरा टीमें स्कूलों में जाकर बच्चों के बेफॉर्म जारी करेंगी। वालिदैन को बेफॉर्म के इजरा के लिए दाखिले के बाद 3 माह की मोहलत दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की तकमील खुशाइन करार दे दी। सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम, कहा, खवातीन को जदीद कारोबारी और डिजिटल महारतों से आरास्ता करना हुकूमती तरजीह है। और तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवेज को खोल दिया गया। दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में पानी का बहाव तेज, NDMA की मुल्हिका इलाकों के मकीनों को एहतियात की हिदायत। ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है, बातचीत कर रहे हैं, तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, अमरीकी सदर ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इख्तिताम पर हम सफारती मरहले में दाखिल हो गए थे, लेकिन ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। तेहरान को तिजारती जहाजों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया, हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। ईरान अब हमारे हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए,
मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए। फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वजारत खारजा का बयान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 78 और बरतानवी क्रूड ऑयल $83 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Intelligence agency worked to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी इंतखाबात में चीनी मुदाखलत का इल्जाम। FBI को तहकीकात का हुक्म। इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत। कौम से खिताब में कहा 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 22 करोड़ अमरीकियों का डेटा हासिल किया। वो हमारे इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग चाहता है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। ऐसा इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं जो बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। तकरीर नशर न करने पर डोनाल्ड ट्रंप कई चैनल्स पर बरहम। लाइसेंस मंसूख करने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। ताज़ा तरीन इलाक़ाई आलमी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मज़ीद फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म का अदा। CPEC-2 तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीन में आलमी AI कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। AI इंसानियत के लिए काबिल एतमाद जरिया होना चाहिए। हमें इस मैदान में नाइंसाफियों को रोकना होगा। फौरी तौर पर इत्तेफाक राय पर मबनी आलमी AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की तश्कील जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में कौमी सलामती के नाम पर हद से ज्यादा पाबंदियों की मुश्तरका मुखालिफत करनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के पुष्टपनाह। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तालिबान के पाकिस्तान में दहशत गर्दी की तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत की फराहमी का भी एतराफ। कहा रकम फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशत गर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। एहतजाज और आज़ादी इजहार के वाज़े कानूनी हुदूद मौजूद। तशद्दुद, धमकी और नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़े कर दिया। कहा नफरत अंगेज जराइम से मुतालिक कवानीन का जायजा आखिरी मरहले में है। टेक्सटाइल, लेदर, लकड़ी से बनी मसनूआत की पैदावार में कमी। केमिकल्स, खाद, अद्वियात, लोहे और स्टील की पैदावार भी गिर गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1% तक कमी। वफाकी इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की कारकर्दगी बता दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में सबसे ज्यादा 52.82% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान से यूरोप के लिए डंकी लगाने वालों के मजीद 3 रूट्स की निशानदही। इंसानी स्मगलर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर नई नस्ल को मौत की दलदल में धकेलने लगे। FIA के मुताबिक पहले रूट में पाकिस्तानियों को वीजे पर मलेशिया ले जाकर समंदरी रास्ते से मिस्र फिर लीबिया से यूरोप पहुंचाया जाता है। दूसरा रूट उज्बेकिस्तान से बेलारूस और पोलैंड है। तीसरे रूट में मॉरिटानिया और सेनेगाल बुलवाया जाता है। फिर कैनरी आइलैंड से गैर कानूनी तौर पर स्पेन पहुंचाया जाता है। कराची के इलाके सराब घोच में भत्ता खोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU पुलिस की कार्रवाई। 2 तरफा फायरिंग में 2 डाकू हलाक। असलहा बरामद। शहीद मिलत रोड के करीब मुकाबले में एक मुलजिम हलाक। शनाख्त साकिब के नाम से हुई। 2 साथी फरार। पुलिस ने सफेद रंग की कार कब्जे में ले ली। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान के अहम इंकशाफात। मुलजिमान डकैती के दौरान हिंदू ताजिर के कत्ल में भी मुलविस निकले। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले टारगेट। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात के फौरन बाद मुलजिमान अंदरूनी सिंध फरार हो जाते थे। साथ ही नासिर असलम, मोटर खातून की तलाश।
मैच 1 दावेदार 2 वर्ल्ड चैंपियन मुकाबला यूरोपियन चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप पर किसकी बादशाहत। अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल इतवार की रात 12 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए तैयार। अर्जेंटीना ने टाइटल का दिफा किया तो 64 साल में पहली बार कारनामा अंजाम देने वाली टीम बन जाएगी। स्पेन जीता तो 16 साल बाद दोबारा चैंपियन बनेगा। 38 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। मेसी तारीख लिखेगा या लामीन जमाल तारीख बनाएगा, सबकी नजरें फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर। 19 साल पहले जिस बच्चे को मेसी ने नहलाया वही आज हरीफ बनकर सामने आ गया। 2007 में एक चैरिटी इवेंट में मेसी की नौउम्री और जमाल के बचपन की तस्वीर और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप में धूम। अब तक 8 गोल दागकर गोल्डन बूट के मजबूत उम्मीदवार। लामीन जमाल के पास शानदार खेल दिखाकर स्पेन के लिए कमाल दिखाने का मौका।